वीडियो मैं बीच में रुक गया था, तो आगे से कंटिन्यू करते हैं। 57 था कि जिंक बैटरी कैन नॉट बी एक्सट्रीमली कोल्ड, बिल्कुल सही है। लिथियम आयन बैटरी मोर, तो ये सेकंड गलत है। सोडियम बैटरी सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल लार्ज स्केल, तो ओनली 2 इज करेक्ट। इसका मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। विद रेफरेंस टू द फास्ट रेडियो बर्स्ट दीज द फ्लैश ऑफ रेडियो एनर्जी नॉट बियॉन्ड द मिल्की वे, बियॉन्ड मिल्की वे बिल्कुल सही है। नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप फर्स्ट डायरेक्टेड देम, गलत है। दे अपीयर इन द स्काई प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ब्लैक होल एग्जिस्टेंस, तो ओनली 2 इज करेक्ट। मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक। विच प्रोफाउंड इम्पैक्ट है ना, नॉर्मली इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर एक बैरियर को पार्टिकल क्रॉस करना है, तो इसको क्वांटम टनलिंग कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। स्क्रैप जेट इंजन होते हैं ना, रामजेट इंजन से अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें सुपरसोनिक एयर फ्लो होता है। कैरी लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। इजी क्वेश्चन न्यूज़ में था। एशियन वाटर टावर्स रिफर टू हिंदकुश हिमालयन रीजन, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। बाकी जहांगीर पेट्रोनेज प्रमोटेड अ टेक्निक फॉर पोर्ट्रेचर एंड रेंडरिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। डिस्करेज द इंस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिस्ट नेम, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे आर्टिस्ट के नाम हम पढ़ते हैं, लाहौरी, अब्दुल समद, ये सब के नाम हम पढ़ते हैं। फ्लोरल पेंटिंग बिल्कुल सही है, तो 1 ओनली 2 इज करेक्ट। ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, ईजी पिकिंग्स है ये। फिर चतुरंगा बिलीव टू बी द एंशियंट नेम, ऋग्वेदा में मेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। शतरंज इंस्पायर और मुगल पीरियड में नहीं हुआ था, हमारा पर्शिया साइड से आया था। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे इंडिया में, ये सही है, तो ओनली 3 इज करेक्ट। टफ क्वेश्चन, डिपेंड करता है अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। फिर उदयगिरी खांडगिरी रॉक कट आर्किटेक्चर जैनिज्म से रिलेटेड है। रानी गुम्फा, यहाँ पे हाथी गुम्फा वगैरह फेमस है। खारवेल किंग भी यहाँ पे थे जो जैन थे, तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। विथ रेफरेंस टू द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू दी ओचरे कलर पॉटरी। अब देखो कुछ कह सकते हैं मुझे नहीं पता था राम गुम्फा सबसे लार्जेस्ट है, तो आप इसके को मॉडरेट में रख सकते हो, बाकी मेरे लिए तो ईजी है, मैंने पढ़ा है ये। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओचरे कलर। मेनली कंसल्टेड विद्या एंड डेक्कन, विद्यांचल डेक्कन ऐसा नहीं है। उच्च कलर पॉटी यहाँ पे नहीं, ऊपर की तरफ होती थी, साउथ में नहीं थी, वो मतलब कम होती थी। यूज़ ऑफ पुअर फायरिंग टेक्निक्स, बिल्कुल तभी तो मिलता था ये वाला कलर। तक कल्चर डिसअपीयर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ चैल्कोलिथिक, के बाद में गायब हो गया था। फिर यहाँ पे WE आ गया था और हमारा ब्लैक कलर्ड वॉटेड वेयर्स आ गए थे, तो ये सब हमारा बिल्कुल सही। ये वाला स्टेटमेंट डिसअपियर तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा तो मतलब डिसअपियर नहीं, डाउन हो गया था, तो ये गलत हो जाता है, तो ओनली 2 इज दी करेक्ट। मॉडरेट है। नाउ गणित तिलक, भास्कर सेकंड, ध्वला, वीरसेना, लीलावती, श्रीवती, तीनों सही हैं। ये तो टफी क्वेश्चन है ऑब्वियसली, कोई इजी कैसे बोल सकता है। छाऊ, छाऊ में रामायण महाभारत की कहानी है, ठीक है, ये PYQ है 2024 का। छाऊ के ऊपर एक स्टेटमेंट था, तो आपको पता होना चाहिए। फीमेल एक्सक्लूसिवली नहीं करती हैं, गलत है। मयूरवंश छाऊ में मास्क नहीं लगाते हैं, ये भी गलत है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर ह्यूमैनिटी, ये सही है, तो 1 और 4 कनेक्ट है। UPSC टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द मंगोल थ्रेट बलबन रीइंफोर्स्ड भटिंडा फोर्ट ने करा था, डेफिनेटली हिज सन प्रिंस मोहम्मद डाइड वाइल डिफेंडिंग, बिल्कुल ये बात भी सही है। और उसने कोई मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं करता चंगेज़ खान से, तो डेफिनेटली ये मॉडरेट है। जीतल आपको पता होना चाहिए, सिक्के हुआ करते थे, तो इजी क्वेश्चन। दिरम भी सिक्के अभी भी चलते हैं, दिरम तो दंग ये चलते थे पहले, ठीक है। और कॉइन से UPSC पूछता है, तो UPSC टाइप क्वेश्चन हो गया, हालांकि ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। नाउ विथ रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट क्या क्या है, तो करंट अकाउंट में पेमेंट ड्यू टू द कनेक्शन विद द शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पेमेंट मेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जनरल एक्सपेंस कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट में आ जाता है। नाउ इफ़ द फूड वेस्ट वर अ कंट्री इट वुड बी थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर, बिल्कुल सही है। मोर देन 50% ऑफ फूड वेस्ट अवेलेबल टू कंज्यूमर वेस्ट होता है, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये हमारा जनरल फैक्टर है, तो इनको कनेक्ट नहीं करा गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसे पूछा जा रहा है डेप्ट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, GSEC नहीं है, हमारा क्रेडिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और ट्रांसफरेबल सब्सक्रिप्शन राइट है 1345, हालांकि ये भी है पर गवर्नमेंट के लिए है, तो इस गवर्नमेंट के टर्म्स में नहीं, जनरल पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है। नाउ ब्लू चिप कंपनीज, बिल्कुल तुम छकाछक कंपनी मस्त चल रही हैं, ऑलरेडी स्टेबल्ड है, उनको ब्लू चिप कहते हैं। हाई स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफर हाई डिविडेंड, डेफिनेटली। स्टॉक ऑफ न्यूली ग्रोइंग कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पुरानी हो जाती हैं, वो ग्रीन चिप होंगी, वो ब्लू चिप है ये। हाई लिक्विडिटी, तो इनमें रहती है लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा, तो इसे 2 4 इज द करेक्ट। ये इजी में रखूँगा, ये टफ, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा, बाकी ये इजी है।
मॉडरेट है। ये देखो, इंस्ट्रूमेंट फॉरेन कंपनी यूजेस टू एक्सेस इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है ना, तो ये सब इसमें तो ये पड़ा होगा इशू है ना। डोमेस्टिक डिपॉजिटरी तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। एमएसएफ प्रोविजन पुट फॉरवर्ड बाय आरबीआई टू अलाउ कमर्शियल बैंक लेंडर टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ओवरनाइट, सही है। यूजिंग एमएसएफ बैंक्स डज नॉट नीड टू पुट कोलेटरल अगेंस्ट द बोरोइंग फंडिंग, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा कोलेटरल के बिना कैसे होगा, मतलब एमएसएफ में रखेंगे तो हमारा एक क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर के दो है ना, उनकी सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ेगा। करंटली एमएसएफ रेट ऑफ बेसिस लोअर देन द रेपो रेट, लोअर हमें तो ज़्यादा ही होगा, एमएसएफ की वैल्यू ज़्यादा ही होगी, लोअर नहीं होगी, बैंक रेट पे होगी। ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन एक्सेस एमएसएफ, नहीं है नॉन शेड्यूल्स भी ले सकते हैं और एनबीएफसीज भी ले सकते हैं। तो आई थिंक 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर एज पर माई नॉलेज। तो मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखो थर्ड सेकंड थोड़ा सा वैसा बना दिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2016। इन्वेस्टर मस्ट एग्जॉर्ट लोकल रेमेडीज फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर, नहीं, टाइम पीरियड गलत हो सकता है। इंडियाज टैक्सेशन मेजर्स फॉर इंक्लूडेड अंडर, सही है। प्रोहिबिट इन्वेस्टर बेनिफिटिंग फ्रॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 2 इज़ करेक्ट, ये मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक। डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या है, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई है, सेतु है। कोर बैंकिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स नहीं है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस तो बैंकिंग का काम होता है ना, उसके लिए है। तो पब्लिक गुड्स इन जनरल ये नहीं होगा। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आधार, तो इन लोगों के लिए जो मेन काम का है वो यहीं से आ रहा है। ये थोड़ा बैंकिंग टर्म्स में हो जाएगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यूपीएससी पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है, तो आई थिंक ये नहीं होगा। आई थिंक इसका डी भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन है। इंडिया टोटल कार्गो वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही। मेजॉरिटी ऑफ वेसल इंगेज इन द कोस्टल ट्रेड रेदर देन इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसका हमें पता नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं, अब मुंद्रा पोर्ट है ना जो लार्जेस्ट है, तो तीसरा हटा दोगे तो 1 and 2 इसी करेक्ट आंसर आ जाता है, तो ये ईजी हो जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है PLI के अंदर स्पेशलाइज स्टील है ACC बैटरी है, जेवन ज्वेलरी नहीं है, टेलीकॉम है, रियल एस्टेट नहीं है, तो ये वाला हो जाता है मॉडरेट। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमारे पास है इंडिया मोर देन 20 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिया फर्स्ट वॉज श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। प्रिकर्सर टू प्रेफरेंशियल ट्रेड, नहीं, प्रेफरेंशियल ट्रेड पहले होगी, फ्री ट्रेड बाद में होगी, पहले प्रेफरेंस देंगे फिर फ्री करेंगे ना, थर्ड गलत, सही है, इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आई थिंक हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, तो ये राइट के पास है, ये नहीं है, ये देखो राइट टू वोट, हाउ मेनी राइट आर नॉट एंटाइटल, तो ये सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ, कोई भी रजिस्ट्रेशन वोटर की तरह ना वोट दे सकता है, पहला राइट उसको मिल जाएगा, तो 2, 3 and 4। इवन राइट टू अंडर पब्लिक इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी शायद तो 3 या 4 में से होगा, बट आई थिंक 3 इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर, 4 भी हो सकता है, तो मतलब इसको आप प्लीज़ थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। गैरीमैंडरिंग मेरे को पता है, ये काफ़ी फेमस टर्म है। इसमें क्या करते हैं, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, ताकि एक सर्टेन ग्रुप को एक जगह रख के, एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक जगह रख के वोटिंग में एडवांटेज लिया जा सके। और इसका ही तो इशू था, देखो अभी ये क्यों आया, क्योंकि हमारा डिलिमिटेशन कमीशन चल रही है, काम करे डिलिमिटेशन का, तो ये आंसर है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड इन द सेम सेशन, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पीचमेंट एक ही सेशन में होना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी भी एक ही सेशन में अप्रूव होनी चाहिए, 1, 3 इज करेक्ट, मॉडरेट क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन मतलब सर्वोच्च, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, है ना, इलेक्टेड हेड होगा तो रिपब्लिक हो जाएगा। देखो डुअल हेड नहीं होना, डिसीजन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, इलेक्टेड हेड हो जाएगा, ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, तो डी इज़ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखोगे। सेकुलर नेचर, सेकुलरिज्म पहले इंक्लूडेड नहीं था, 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया। सेकुलर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट प्रोहिबिटेड स्टेट फ्रॉम इंटरफेयर, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन, हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, दूसरा हट जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस वायलेशन ऑफ सेकुलर प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यही एक सोल रीजन नहीं है, तो ओनली वंस करेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर चेंज हो तो बता देना। बाकी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006
तो ये कहना एक्ट अप्लाई टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ, ठीक, ये है ना नेशनल पार्क्स वगैरह में तो नहीं होगा ना इतना, इन सब में थोड़ी, हर जंगल में नहीं होगा अलाउ, मतलब ये तो गलत लग रहा है। फिर लैंड राइट कन्फर्ड बाय द एक्ट इनहेरिटेबल ट्रांसफरेबल तो नहीं है, ये तो ऑब्वियसली गलत है। एक्ट प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओनली वन इज करेक्ट एज पर मी। मॉडरेट क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट है पर मॉडरेट ही है ये भी। चलो देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन नॉट करेक्ट, तो ये मिनिस्ट्री गलत हो जाती है। बाकी टफ क्वेश्चन ही कहूँगा, पता नहीं, सुना ही नहीं है मैंने, तो पहली बार सुन रहा था। देखो ये पता है कि जेटी जी ने रखा था तो इजी है, ये हमारा 1947 में आया था, ये भी इजी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। निर्मला सीतारमन अभी आया था, सबसे ज़्यादा इन्होंने बजट रखे हुए हैं, ये इसीलिए न्यूज़ में था, तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल करता है। ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड, सही है। डेनिश बोली जाती है, नहीं है। डेनमार्क ऑल्सो प्रीमियर, बिल्कुल सही है। 90% ऑफ ऑयल वगैरह ग्रीनलैंड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये 1 and 3 इस करेक्ट आंसर है। मॉडरेट क्वेश्चन है। मोर देन 15,000 इलीगल इंडियन माइग्रेंट हैव डिपोर्टेड और शिप बैक टू इंडिया यूएस इन 2000, नो, बिकॉज इंडिया यूएस एक्सट्राडिशन ट्रीटी, दैट वाज एक्सट्राडिशन इसके लिए नहीं होता है यार, ये तो सही है बट ये गलत है, तो इजी क्वेश्चन हो गया, सबको पता है एक्सट्राडिशन किस लिए करा जाता है। हाउ डज द ह्यूमन बॉडी गेट एक्लेमेटाइज टू द हाइट, तो ये ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, इजी क्वेश्चन है अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है। नाउ टॉल्क पाउडर में एस्बेस्टोस होता है, इसी के लिए तो इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। टेबल सॉल्ट में एफ्लोटॉक्सिन्स नहीं होते, एफ्लोटॉक्सिन्स कहाँ होते हैं, कमेंट में बताना किस टाइप की चीज़ों में एफ्लोटॉक्सिन्स में मिलते हैं, ये हमारा PYQ है। और मेलामाइन, भाई बेकेलाइट मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, ये वो हैं पॉलीमर्स हैं, ये मिल्क में नहीं मिलेंगे, मर जाओगे वरना। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ होते हैं और यूटेंसिल्स के लिए, तो ओनली वन इज़ करेक्ट। ईजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन, डिपेंड करता है कैसे सोच रहे हो। Foucault pendulum installed in India, new parliament, you should demonstrate rotation of earth axis, टफ क्वेश्चन, डिपेंड करता है पढ़ाओ ना पढ़ाओ। लेड होता है रिडक्टिव शील्ड्स में और रेडिएशन शील्ड्स में होगा, वुडन पेंसिल्स में नहीं होता है। कार बैटरी में लेड होता है, लेड की होती है, और बुलेट्स में भी लेड होता है, तो 1 and 3 and 4 इज द करेक्ट ईजी क्वेश्चन। पेंसिल्स में कहाँ होता है लेड, तो ये उन्होंने कहा ना पेंसिल में अपन क्या डालते हैं बताओ, लेड नहीं डालते, पता होना चाहिए, ये कहीं रिपीटेड है PYQ से। डैम्पियर हॉजेस, तो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंस ऑफ सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं, तो ये टफ क्वेश्चन है, डिपेंड करता है पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। विथ रेफरेंस टू दी आरोग्य पच, तो ये बोला जा रहा है इट इज़ स्पीशीज ऑफ प्लांट यू शुड ट्रीट फटीग इन ट्रेडिशनल, तो होगी। एंडेमिक टू गारो हिल्स, ये थोड़ा टफ हो जाता है, वो आपको पता होना। काई ट्राइस नोन एसोसिएटेड, तो नोन है ना एसोसिएटेड विद, हाँ एसोसिएटेड होंगे कहीं ना कहीं, तो 1 and 3 इज करेक्ट। टोरिफेक्शन पैलिसिटेशन, अगर देखो पैलेट्स बना देना, पैलेटाइजेशन और टोरिफेक्शन काफ़ी फेमस प्रोसेस है, किसके लिए करते हैं वो पता है, स्टेबल बर्निंग मैनेजमेंट के लिए करते हैं। स्टेबल बर्निंग का टाइम है, सर्दियों का टाइम आता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो हिंदू वगैरह तो इसमें आता रहता है, तो ये ईजी क्वेश्चन होगा, ये मॉडरेट क्वेश्चन होगा। अब देखो IUCN की एक्सटेंट लिस्ट में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा ये तो टफ ही क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ओनली 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नहीं आता स्पाइडर टर्क्वाइज़, अभी ये पता न्यूज़ में था, ये किसमें था, IUCN की वेबसाइट पे दिया हुआ था ये वाला, मैंने पढ़ा था, मैंने शायद अपनी वीडियो भी डाला है इस चैनल पे। पितृपेंतु तो अंसुपा सत्ताकोटम लोनार लेक क्रेटर लेक है, तो ये ऑल ऑफ देम आंसर साइड बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ देम नेचुरली फॉर्म नहीं है, फ्रेश वाटर लेक है नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी लेक्स हैं उनमें सॉल्ट वाटर भी है ना। ये बोला जा रहा है नेविगेबल लेंथ ऑफ ऑपरेशनल वाटर बेस, तो सबसे ज़्यादा आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार है, तो ये इसका ऑर्डर है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अराउंड 35 क्वेश्चन थे वो इजी थे।
यानी कि आपका और मॉडरेट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मॉडरेट्स में से अगर आप देखोगे तो अराउंड 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ऐड करो 35 से, यानी इसमें अगर आप अराउंड 90 प्लस भी ला रहे हैं तो आप गुड ट्रैक पे हैं, क्योंकि अभी 50 दिन का टाइम है और आप अगर इसमें 90 प्लस का स्कोर कर रहे हैं तो आप गुड ट्रैक पे हैं। अगर आप 75 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं इस पेपर में तो भी आप मतलब सही ट्रैक पे हैं, बस आपको थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन टाइप के नहीं आएंगे। हालांकि ये पेपर काफ़ी अच्छा बैलेंस पेपर है, और अगर 10 से 15 जो सवाल जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, थोड़े से जैसे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेप्थ में, तो अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द यूपीएससी पैटर्न, दो नॉट ऑफ यूपीएससी टाइप। अगर यूपीएससी टाइप क्वेश्चन देखोगे तो वो 60-65 क्वेश्चन जो यूपीएससी में भी डायरेक्टली वर्बेटिम आ सकते हैं। तो काफ़ी बैलेंस पेपर है, अच्छा पेपर है। तो अराउंड इसमें अगर आप 90 प्लस हैं, अगर आप 100 प्लस हैं, तो यू आर ग्रेट टू गो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। दिस फॉर पार्ट सेकंड, और पार्ट फर्स्ट में पहले अपलोड करूँगा, उसके जस्ट बाद पार्ट सेकंड, तो आप दोनों को देख लेना। उसके बाद कमेंट में बताना आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।